गुड मॉर्निंग एवरीवन। बच्चों, हम मैथ्स में चैप्टर 9 पढ़ रहे थे और इससे प्रीवियस क्लास में मैंने आपको एक्सरसाइज 9.2 कंप्लीट कराई थी। ठीक है, आई होप आपने अपनी मैथ्स की नोटबुक में एक्सरसाइज 9.2 तक वर्क कंप्लीट कर लिया होगा। नाउ आज हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, फिर उसी चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक है यूनिटरी मेथड। क्या है यूनिटरी मेथड? तो ये टॉपिक आपके लिए बिल्कुल भी न्यू नहीं है। आपने प्रीवियस क्लासेस में इस टॉपिक के बारे में अच्छे से पढ़ा है कि यूनिटरी मेथड होता क्या है और किस तरीके के क्वेश्चंस इस मेथड में आते हैं और हम कहाँ पर इस मेथड को यूज़ करते हैं। तो आज हम इसको दोबारा अच्छे से रिवाइज़ करेंगे और कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे यूनिटरी मेथड से रिलेटेड जो है। ठीक है, देखिए यूनिटरी मेथड हम इस्तेमाल कहाँ करते हैं। सपोज़ मैंने कहा कि 9, जैसे सपोज़ यहाँ लिखा है कि 9 बुक्स की कॉस्ट कितनी है? ₹45 है। 9 बुक्स की कॉस्ट कितनी है? ₹45 है। और कोई मुझसे कहे कि 19 बुक्स की कॉस्ट बताओ, मतलब 9 बुक्स की कॉस्ट मुझे गिवन है और मुझसे कहा जाए कि 19 बुक्स की कॉस्ट बताओ, तो उस प्लेस पे मैं जिस मेथड का इस्तेमाल करूँगी वो मेथड है यूनिटरी मेथड। कैसे करूँगी मैं? 9 बुक्स की कॉस्ट मुझे 45 दे रखी है, तो पहले मैं एक बुक की कॉस्ट निकालूंगी। क्या करूँगी? एक बुक की कॉस्ट निकालूंगी और एक बुक की कॉस्ट निकालने के बाद मैं 19 बुक्स की कॉस्ट निकालूंगी। ठीक है, आई बात समझ में? मतलब पहले जो गिवन है उससे आप एक बुक की निकालिए कि एक बुक की कितनी है और फिर जितने की आपको निकालनी है उतनी आप निकाल लीजिए। अब देखिए इसको हम करते कैसे। जैसे यही हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं और इसी एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं। कौन से मेथड से? यूनिटरी मेथड से। ओके, तो आप कैसे करेंगे? आप पहले हम लिख लेते हैं हमें क्या क्या गिवन है। कॉस्ट ऑफ 9 बुक्स। 9 बुक्स की कॉस्ट कितनी है? ₹45। ठीक है, और मुझे 19 बुक्स की कॉस्ट निकालनी है। तो 9 बुक्स की कॉस्ट कितनी है? 45। और अब मैं पहले क्या करूँगी? एक बुक की कॉस्ट निकालूंगी। क्या करूँगी? एक बुक की कॉस्ट। तो कॉस्ट ऑफ 1 बुक। अब मैं एक बुक की कॉस्ट कैसे निकालूंगी बच्चों? जब हमें ज़्यादा की गिवन हो और कम की निकालनी हो। जब हमें ज़्यादा की गिवन हो, ज़्यादा क्वांटिटीज़ की गिवन हो और कम क्वांटिटी की हमें निकालनी हो। जैसे 9 बुक्स, मतलब ये हमें ज़्यादा की गिवन है और 1 की निकालनी है, मतलब हमें कम की निकालनी है। तो ज़्यादा की गिवन है और कम की हमें निकालनी है, तो हम क्या करेंगे बच्चों? डिवाइड। क्या करेंगे निकालने के लिए? डिवाइड। तो मैं क्या करूँगी? 45 को 9 से डिवाइड कर दूँगी, तभी तो एक बुक की कॉस्ट निकल कर आएगी। कितना आएगा आंसर? ₹5। तो एक बुक की कॉस्ट कितनी आ गई? ₹5। 9 बुक्स की कॉस्ट कितनी है? 45 और एक बुक की कितनी आ गई? ₹5। अब मुझे कितने की निकालनी है? कॉस्ट ऑफ 19 बुक्स। ठीक है, 19 बुक्स की कॉस्ट निकालनी है, तो मैं कैसे निकालूंगी 19 बुक्स की कॉस्ट? बताइए कैसे निकालूंगी? अब एक और बात समझिए। आपको कम की गिवन है, आपने एक बुक की निकाली, कम की गिवन है और आपको ज़्यादा की निकालनी है। कम की गिवन है, ज़्यादा की निकालनी है। 1 बुक की हमने निकाली 5, तो ये गिवन हो गई अब। और 19 बुक्स की निकालनी है, मतलब हमें ज़्यादा की निकालनी है, तो हम क्या करते हैं? मल्टीप्लाई। क्या करते हैं? मल्टीप्लाई। तो मैं क्या कर दूँगी? 5 में 19 का मल्टीप्लाई कर दूँगी। क्या कर दूँगी? 5 में 19 का मल्टीप्लाई। कितना आ जाएगा? ₹95। कितना आ जाएगा? ₹95। तो पहले जो गिवन है उससे आप एक यूनिट की कॉस्ट निकालिए। एक यूनिट निकालिए पहले। जैसे 1 बुक मैंने निकाली, उसके बाद जिसकी आपको निकालनी है, ऐसे आप कर सकते हैं। तो समझ में आया आपको? इसमें आपको 2 बातें ध्यान रखनी है। फर्स्ट, अगर हमें ज़्यादा की गिवन है और कम की निकालनी है तो हम डिवाइड करेंगे, और कम की गिवन है, ज़्यादा की निकालनी है तो हम मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, बस आपको ये 2 बातें आप अपने माइंड में ध्यान रखेंगे तो ये क्वेश्चंस करने में आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये इस मेथड को हम बोलते हैं बच्चों यूनिटरी मेथड। कोई आपसे कहे कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाओ, तो आप कौन से मेथड से सॉल्व करेंगे? अगर बोला जाए कि इसको यूनिटरी मेथड से सॉल्व करो, तो आप इसको यूनिटरी मेथड से सॉल्व कर देंगे। किस तरीके से? इस वे में। और देखिए
जो चीज़ आपको निकालनी होती है, क्या, जो चीज़ आपको निकालनी होती है उसे आप RHS में लिखेंगे। कहाँ लिखेंगे? RHS में। और जो चीज़ आपको गिवन है उसको हम LHS में लिखेंगे। किस में लिखेंगे? LHS में। तो LHS में हम लिखेंगे जो गिवन है और RHS में लिखेंगे जो हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, जैसे आपने अभी ये किया, मैंने आपको कराया, तो बुक्स आपको गिवन थी कि 9 बुक्स की कॉस्ट ये गिवन है, 19 बुक्स की आपको निकालनी है। तो ये चीज़ आपको गिवन है, निकालनी क्या थी? आपको कॉस्ट निकालनी थी। इसलिए मैंने ये बुक्स को तो गिवन में रखा और जो कॉस्ट मुझे निकालनी है, फाइंड आउट जो करनी है, वो मैंने RHS में रखी। तो इसको ये क्वेश्चंस करते समय आपको ये ज़रूर अच्छे से ध्यान रखना है कि क्या चीज़ हमें LHS में लिखनी है और क्या चीज़ हमें RHS में लिखनी है। तो जो चीज़ गिवन है उसको हम LHS में लिखेंगे और जो चीज़ फाइंड आउट हमें करनी है वो हम RHS में लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। ओके, देखिए एक्सरसाइज 9.3 का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द कॉस्ट ऑफ 40 मीटर्स ऑफ क्लोथ इज़ ₹200। मतलब एक 40 मीटर का कपड़ा है, उसकी कॉस्ट कितनी है? 200 है। कितनी है उसकी कॉस्ट? 200। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 50 मीटर्स ऑफ क्लोथ। तो आपको 50 मीटर के कपड़े की कॉस्ट निकालनी है। मतलब आपको 40 मीटर कपड़े की कॉस्ट दे रखी है 200, तो आपको किसकी निकालनी है? 50 मीटर कपड़े की कॉस्ट निकालनी है। कौन सा मेथड यूज़ करेंगे हम? यही यूनिटरी मेथड। तो देखिए कैसे करेंगे। लैंग्वेज का आप ध्यान रखिए, लैंग्वेज लिखना इसमें बहुत ज़रूरी है। हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 40 मीटर ऑफ क्लोथ। कितनी गिवन है आपको? ₹200। ओके, अब हम पहले किसकी निकालेंगे? 1 मीटर की। किसकी निकालेंगे? 1 मीटर की। तो कॉस्ट ऑफ 1 मीटर ऑफ क्लोथ। तो 1 मीटर की हम कैसे निकालेंगे बताइए आप मुझे। अभी मैंने आपको बताया था ना, आपको ज़्यादा की गिवन है, कम की निकालनी है, तो हम क्या करेंगे? डिवाइड। तो 200 से 7 को 7 से डिवाइड कर देंगे। 7 नहीं, सॉरी 40। क्या करेंगे हम? 200 को 40 से डिवाइड कर देंगे। तो देखिए 0 से 0 कैंसिल, 4 से 20 कैंसिल, कितना आ गया? ₹5। 1 मीटर कपड़े की कॉस्ट कितनी आ गई? 5। अब हमें निकालनी कितने की है? 50 मीटर की। तो कॉस्ट ऑफ 50 मीटर ऑफ क्लोथ। देखिए लैंग्वेज लिखना बहुत ईजी होता है, तो लिखा करो इसे। 50 मीटर की निकाली हमने, 5 × 50। क्यों किया मैंने मल्टीप्लाई? क्योंकि 1 मीटर की है 5, अब मुझे निकालनी है ज़्यादा की 50 मीटर की, तो मैं क्या करूँगी? मल्टीप्लाई। तो 5 का मल्टीप्लाई 50 में किया, आंसर कितना आएगा? ₹250। तो 50 मीटर क्लोथ की कॉस्ट कितनी आ गई? 250। कितनी आ गई बच्चों? 250। ओके, आई बात समझ में? तो आपको इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट समझ में आया। बहुत बस सिमिलरली सारे क्वेश्चंस ऐसी हैं। देखिए सेकंड देखिए, 30 चॉकलेट्स कॉस्ट ₹480। मतलब 30 चॉकलेट्स हैं, उन चॉकलेट्स की कॉस्ट कितनी है? ₹480 है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 43 सच चॉकलेट्स। तो आपको 43 चॉकलेट्स की कॉस्ट निकालनी है। सिमिलर वही मेथड आप यूज़ करेंगे पहले वाला, जैसे मैंने भी फर्स्ट क्वेश्चन में किया कि आप कॉस्ट ऑफ 30 चॉकलेट्स दी है 480, फिर आप 1 चॉकलेट की कॉस्ट निकालेंगे और 1 चॉकलेट की निकालने के बाद आप 43 चॉकलेट्स की कॉस्ट आप निकालेंगे। तो आई होप आप ये क्वेश्चन नंबर 2 अपने आप कर सकते हैं, इसमें कुछ आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलिए अब हम थर्ड नंबर की प्रॉब्लम समझते हैं। क्या है? 40 people कैन प्लग अ फील्ड ऑफ 30 acres। मतलब 40 लोग हैं, वो एक फील्ड है कितने का? 30 एकड़ का है, उसको जोत सकते हैं। ठीक है। इफ़ 28 मोर पीपल ज्वाइन टू वर्क। अगर क्या हुआ कि जैसे 40 पीपल तो हैं, उसमें 28 लोग और ज्वाइन हो गए काम करने के लिए, 28 और ज्वाइन हो गए। मतलब अब कितने हो गए टोटल? 40 + 28 गिव्स 68। ठीक है। तो आपको बताना है कि वो एक साथ मिलकर अब कितने फील्ड को जोत पाएंगे। ठीक है, तो ये भी बहुत सिंपल है।
देखिए कैसे करेंगे हम। थर्ड क्वेश्चन को लिखेंगे 40 पीपल। आपको क्या निकालना है, आपको पीपल गिवन है, लोग आपको दिए गए हैं, आपको फील्ड मतलब फील्ड बतानी है कि कितने एकड़ की ज़मीन को वो कर पाएंगे। ठीक है, तो पीपल को मैं कहाँ लिखूँगी, LHS में, और RHS में क्या लिखूँगी मैं, फील्ड में, जो आपको मतलब 30 एकर्स जो गिवन है वो लिखूँगी। तो लिखेंगे हम 40 पीपल कैन। देखो मैं कोई भी लैंग्वेज अपने पास से नहीं लिख रही हूँ, आप देख सकते हैं सारी लैंग्वेज आप बुक से लिख सकते हैं, बट लिखना है आपको। तो क्या लिखेंगे 30 एकर्स। ठीक है, सॉरी स्पेलिंग गलत है, ACRES। आई बात समझ में। अब हम निकालेंगे कि एक इंसान कितने खेत को जोत सकता है। तो 1 पीपल कैन प्ला अ फील्ड। बताइए आप मुझे, 40 पीपल 30 एकड़ ज़मीन को करते हैं, तो 1 पीपल कितने को करेंगे बताइए। डिवाइड करेंगे ना, कैसे करेंगे, 30/30 ये लिखा है, इसको ऊपर लिखेंगे और ये नीचे आएगा 30/40। अब ये डिवाइड नहीं हो सकता तो हम इसको भी इतना ही लिखे रहने देते हैं। ठीक है, अब हमें निकालना कितने का है, 68 पीपल का। तो 68 पीपल कैन ला। ठीक है, कैसे निकालेंगे, 1 का इतना है, 68 का निकालेंगे तो हम क्या करेंगे बच्चों, मल्टीप्लाई। क्या करेंगे 68 का करते वक्त, मल्टीप्लाई। तो 30/40 मल्टीप्लाई 68, 30/40 मल्टीप्लाई 68। अब 0 से 0 कैंसिल, तो हमारे पास क्या बचा, 3/4 मल्टीप्लाई 68। अब देखो डिवाइड कर लो 2 से, ये 2 बार, ये 34 बार, है ना। अब 2 से 34 किया 17 बार, तो 3 मल्टीप्लाई 17 कितना आ जाएगा, 51। कितना आ जाएगा आंसर बच्चों, 51। कितना आ जाएगा, 51। आपको समझ में आया। कुछ नहीं करना है, जो गिवन है पहले उससे 1 का निकालो, 1 का निकालो, 1 का, फिर जो आपको निकालना है उतने का आप निकाल लो। बस आपको ध्यान रखना है कहाँ डिवाइड करना है, कहाँ मल्टीप्लाई करना है। ओके, चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 समझते हैं। 15 बॉयज़ कैन टाइप 270 पेजेस अ डे। मतलब 15 लड़के हैं, वो एक दिन में कितने पेज लिख पाते हैं, 270 पेजेस लिख पाते हैं। ठीक है, वो 270 पेजेस लिख सकते हैं। कितने बॉयज़, 15 बॉयज़। हाउ मैनी पेजेस कैन 36 बॉयज़ टाइप अ डे। तो आपसे पूछा है कि 36 बॉयज़ एक दिन में कितने पेज टाइप करेंगे। तो आपको 15 बॉयज़ की गिवन है, पहले आप निकालेंगे कि 1 बॉय कितना एक दिन में टाइप कर सकते हैं पेज। फिर 1 बॉय निकालने के बाद आप कितने की निकालेंगे, 36 बॉयज़ की। कितने की निकालेंगे, 36 बॉयज़ की। सारे क्वेश्चन मोस्टली आपके सिमिलर ही हैं, बस आपको ये देखना है कि कहाँ आपको LHS में क्या लिखना है और RHS में क्या लिखना है। तो आप मुझे बताइए, इस क्वेश्चन में LHS में आप क्या लिखेंगे, बॉयज़, और RHS में आपको पेजेस निकालने ना, तो RHS में आप क्या लिखेंगे, पेजेस। ओके, चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। कॉस्ट ऑफ 5 डजन्स ऑफ पेंसिल। मतलब 5 डजन पेंसिल है, उनकी कॉस्ट कितनी है, 90 है। कितनी है, 90। तो पहले तो हमें पता है कि 1 दर्जन में कितने होते हैं, 12। तो 5 दर्जन का मीन्स क्या हो गया, कितनी पेंसिल हो गई, 12 मल्टीप्लाई 5 मतलब हो गई 60 पेंसिल्स। कितनी हो गई, 60 पेंसिल। मीन्स आपको दे रखी है 60 पेंसिल्स की कॉस्ट कितनी, 90। कितनी दे रखी है, 90। हाउ मैनी पेंसिल्स कैन बी परचेस्ड फॉर ₹13.50। तो आपसे पूछा है कि आप 13.5 रुपीज़ में कितनी पेंसिल खरीद सकते हैं।
13.5 में 13.5 रुपीज़ हैं आपके पास, आप उसमें कितनी पेंसिल खरीद सकते हैं। तो देखिए इसको हम कैसे करेंगे बच्चों। अब आप मुझे बताइए पेंसिल्स को हम कहाँ लिखेंगे, RHS में। कहाँ लिखेंगे पेंसिल्स को, RHS में, क्योंकि हमें क्या फाइंड आउट करना है, पेंसिल फाइंड आउट करनी है। और गिवन क्या है हमें, कॉस्ट, तो कॉस्ट को हम कहाँ लिखेंगे, LHS में। कहाँ लिखेंगे, LHS में। ठीक है, लिखिए पेंसिल्स कैन बी परचेज्ड फॉर ₹90। 90 रुपीज़ में हम कितनी पेंसिल्स खरीद सकते हैं, 5 दर्जन। और 5 दर्जन अभी हमने निकाला कितनी पेंसिल, 60 पेंसिल्स। ठीक है, तो अब हम निकालेंगे कि 1 रुपये में हम कितनी पेंसिल खरीद सकते हैं। परचेज्ड फॉर ₹1। तो 1 में बताइए, आप मुझे बताइए ज़्यादा का गिवन है, कम का निकालना है, हम क्या करेंगे, डिवाइड। तो 60/90। ठीक है, सिंप्लीफाई कर लो इसे, तो कितना आ गया, 2/3 पेंसिल। 2/3 पेंसिल, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है ना, तो ये 1 से छोटा होगा, इसका मतलब हम यहाँ लिखेंगे पेंसिल। अब पेंसिल्स कैन बी परचेज्ड फॉर रुपीज़, कितने की निकालनी है आपको, 13.50 है ना। अब कैसे निकालेंगे, अब देखो 1 की इतनी आ गई, अब 13.5 निकालने के लिए आप क्या करेंगे बच्चों, मल्टीप्लाई करेंगे ना, क्योंकि ये ज़्यादा है और ये कम है, तो कम से अगर हमें ज़्यादा की निकालनी है तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। तो 2/3 मल्टीप्लाई 13.50, 2/3 मल्टीप्लाई 13.50। ठीक है, आई बात समझ में। अब हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, देखिए पॉइंट हटा लीजिए, 1 2, तो एक 0 से तो ये 0 ही कैंसिल हो गया। देखो 3 से 135 कैंसिल हो जाएगा, कितनी बार होगा, 45 बार। कितनी बार होगा, 45 बार। ठीक है, और 2 से 10 सिंप्लीफाई हो जाएगा, कितनी बार, 5 बार। 5 से हम 45 कैंसिल कर लेंगे, कितना आ गया, 9। कितनी पेंसिल हो गई, 9 पेंसिल्स। ठीक है, आपने देखा ना, मैंने LHS में क्या लिखा, रुपीज़ लिखे, और RHS में क्या लिखी, पेंसिल्स लिखी। तो कितनी पेंसिल हम खरीद सकते हैं, 9 पेंसिल्स। कितनी पेंसिल खरीद सकते हैं, 9 पेंसिल्स। तो आपको क्वेश्चन नंबर 5 समझ में आया ना। अब आप क्वेश्चन नंबर 6 खुद समझेंगे, और क्वेश्चन नंबर 6 तक आज आप अपनी मैथ्स की नोटबुक में करेंगे। कुछ नहीं है, सारे क्वेश्चन सिमिलर हैं, बस आपको वे पता होना चाहिए कि कैसे निकालना है, जो आपको मैंने बता दिया है। तो अब आप एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर कहाँ तक करेंगे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 तक। ओके, अब नेक्स्ट क्लास में इसके बाकी के क्वेश्चंस करेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।